हम टॉपिक पढ़ रहे थे डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क। कल हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो था ds अपॉन dx था, अंडर रूट प्लस माइनस था, पर लिखो तो लिखो, बाकी इतना कोई नीडेड नहीं है। तो एक फॉर्मूला ये था, आपको याद हो तो एक फॉर्मूला था ये। अब प्रूव का कोई टेंशन नहीं है, भूल जाओ। याद करने के लिए वो मेरा टारगेट रहता है कि प्रूव यदि मैं लिख देता हूँ ना तो थोड़ा लंबे टाइम आपके सामने चलता है तो याद रह जाता है। ये 3 फॉर्मूले थे। ये कौन सी फॉर्म होती है? पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। पैरामेट्रिक फॉर्म किसको बोलते हैं? एक्स और वाई तीसरे वेरिएबल में, यहाँ किस में है? टी की टर्म में। तो ये 3 फॉर्मूले है। क्वेश्चन नंबर 1 है वो सारे इससे होंगे, ठीक है। यदि आपने करा, डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 1 में सारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 सारे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके 3 पार्ट है, वो इससे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना। ये हाँ 3 पैरामेट्रिक वाला है, ये भी बीच में कहीं होगा तो होगा। बाकी अब जो नया टाइप है ना वो आपके आता है, ये तो चलो छोड़ देते, ये आप और ट्राई कर लेना कल तक। यदि डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो। अब जो नई फॉर्म है इसमें किसकी बात हो रही थी? सिर्फ xy की बात हो रही है। xy का मतलब क्या होता है? ये कार्टेशियन फॉर्म होती है, कार्तीय रूप होता है। कार्टेशियन फॉर्म xy वाली, पोलर फॉर्म r और थीटा वाली। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हम क्या टोटल, जब आपका क्वेश्चन में है ना r इक्वल्स टू f थीटा आ जाए, इस टर्म में आपका क्वेश्चन आ जाए। यदि आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें देखो जो सारी इक्वेशन मिली हुई है r और थीटा में है, और पूछा है ds अपॉन d थीटा। तो ये जब r इक्वल्स टू f थीटा में आ जाए तब जो अब हम फॉर्मूला कर रहे हैं वो आएगा। और है क्या ये भी भाई डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ r की लेंथ का डेरिवेटिव कर रहे हैं। और r की लेंथ आपको पता है कल हमने डिनोट करी थी s से, भाई s ही होगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है? ds अपॉन d थीटा निकालना। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। वहां किसके x का फंक्शन था तो x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, r थीटा आएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में बात करना। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, r स्क्वायर हो गया और ये आ जाएगा dr अपॉन d थीटा। ये फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब इसका प्रूफ करते हैं। पहला फॉर्मूला है ये इसको प्रूव, ये कब यूज करेंगे? r इक्वल्स टू f थीटा जब गिवन होगा। अब देखो प्रूव कैसे करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फॉर्मूले का डायग्राम। तो ये हमने समझ लिया। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे बताओ? ये O है, ये P है, ये बताओ इसको क्या बोलेंगे? ये R समझ लिया। R देखो कोई भी पॉइंट को डिनोट करने के 2 तरीके थे। मैं डायग्राम वहां बनाऊंगा। सेम पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को देखो बताने के, यहाँ जैसे ये पॉइंट है P, इसको एक तो दिखा सकते हैं x, y। x का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गई, ऐसे लाइनें तो बनाते हैं। और y मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये y है, ये x है। तो इसको बताने का तरीका हो गया, ये कार्टेशियन फॉर्म होती है x, y। एक सेम ही पॉइंट को हम क्या करते हैं? सेंटर से डिस्टेंस, यहाँ समझ लिया कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दे दी r, और एक x एक्सिस के साथ एंगल। तो यदि आपको बोल दे कि एंगल दिया है 45, भाई किसी भी इंसान को इस पॉइंट पे भेजना है, ठीक है। तो ये समझ लो यहाँ सेंटर बता दिया, उससे बोला 30 डिग्री पे इतने किलोमीटर चला जा, तो पहुंच जाएगा ना वो सही जगह पे, एक पॉइंट पे पहुंचेगा। और दूसरा सीधा एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे दे तो भी वो सेम ही चीज पहुंचेगा। तो ये बस इतना सा फर्क है। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ये फॉर्मूला कौन सा प्रूव करना है हमें? r थीटा वाला। तो यहाँ किसकी बात होगी फिर? यहाँ इसकी बात होगी r और थीटा की। तो सबसे पहले यहाँ लिख दिया, ये r मान ली मैंने। r को वैसे रेडियस वेक्टर बोलते हैं, और इसका समझ लिया x एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाया? थीटा बनाया। कल यदि आपने प्रूव करा है तो आपको आज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है तो इजी है। ये समझ लिया, दूसरा ये पॉइंट समझ लिया P, दूसरा पॉइंट समझ लिया Q, इसको समझ लिया R, और ये एंगल समझ लिया डेल थीटा, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत? अब यहाँ से यहाँ तक हमने, और ये एंगल R है, देखो यहाँ से यहाँ P से Q में क्या हुआ? P के कोऑर्डिनेट समझ लो r, थीटा है, और Q के समझ लो r प्लस डेल r, और ये थीटा प्लस डेल थीटा। मतलब इससे चेंज कितना आ रहा है? डेल r का। इसकी लेंथ में भी क्या हो रहा है? डेल r लेंथ बढ़ गई, भाई डेल r लेंथ बढ़ गई, और एंगल भी क्या हुआ? डेल थीटा बढ़ गया। तो ये है। अब एक बात बताओ, आपको पता है कि आपको निकालना क्या है? ds अपॉन डी थीटा। तो कल आपको बताया था ds अपॉन डी थीटा को क्या लिख सकते हैं? लिमिट, बोलो, डेल थीटा टेंडिंग टू 0 डेल s अपॉन डेल थीटा। कल आपको ये बात बताई थी, सिंपल सी। अब आपको ये पता है कि इसको रखा लिमिट डेल थीटा टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा डेल, इसको लिख दो L,
और डेल एल अपॉन कर दिया डेल थीटा। इस रूम में बैठ जाओ और लास्ट क्लास के जो 2 प्रूव है ना, या फिर चुपचाप बैठ जाओ, मुझे रफ कॉपी में लास्ट क्लास में मैंने जो बात प्रूव करी है ना वो 2 प्रूव करके दे दो 5-10 मिनट में। लास्ट क्लास में हुआ वो बैठ के प्रूव करो, गप्पे मत करो, सबका बैग बंद है। जो रफ कॉपी लो उसके पीछे लास्ट क्लास में जो मैंने प्रूव कराया था भाई फाई डैश इक्वल्स टू fx वाला, याद है या नहीं है? तो वो प्रूव कर दो सारे, मैं चेक करूंगा अभी कॉपी के लास्ट में। इनको भी बता देना, यहाँ बैठ जा, कहीं पे बैठ जा, पर लिख दे। अब देखो P हो गया r कोमा थीटा और Q क्या हो गया r प्लस डेल r थीटा प्लस डेल थीटा हो गया। तो अब मुझे एक बात बताओ, हाँ यहाँ पे थे हम, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? भाई पहले क्या करा हमने, कल ये चीजें आपको पता है कि पहले ये चेन रूल है, इसका इसके रिस्पेक्ट में देखो, इससे फायदा क्या होगा? S क्या है, यहां से यहां तक यदि हम यहां से यहां तक एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, ये चीज हमने समझ लिया डेल S है, और इसको क्या समझ लिया हमने, डेल L है, एक यहाँ और डॉटेड लाइन बनाएंगे, तो ये और इस पॉइंट को कुछ और P Q समझ लिया, इसको R समझ लिया। तो अब आपको पता है कि डेल S अपॉन Q, डेल Q टेंडिंग टू 0 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q टेंडिंग टू P। देखो सेम चीज है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, Q टेंडिंग टू P बोलो, मतलब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये बोलो या फिर क्या बोलो, डेल R टेंडिंग टू 0 और डेल Q टेंडिंग टू 0, ये तीनों चीजें साथ होगी। तो जब P Q पे आ जाएगा तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल S अपॉन डेल L। भाई डेल थीटा Q किस पे आ जाएगा, Q P पे आ जाएगा, तो फिर इसमें ये सारे एक पॉइंट बन जाएंगे, तो इनमें कोई फर्क ही नहीं रहेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमारा टारगेट क्या है, हमें डेल L अपॉन डेल थीटा निकालना है, इसकी वैल्यू तो इस पे 1 आ जाएगी। तो अब मुझे बताओ, यहाँ से सिंपल सा पहले डेल L की बात करते हैं, फिर उसको डिवाइड कर देंगे थीटा से। तो डेल L को लिख सकते हैं, देखो ये R है, अंदर आ जाओ। दीवार की तरफ मुंह करके प्रूफ लिखो। अब देखो डेल L हो जाएगा कौन सा, फाई डैश इक्वल्स टू fx वाला, ये देखो डेल L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल L इक्वल्स टू हो जाएगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस। चलो पहले इसको प्रूव लिखो बिना देखे, यहां तक आ जाओ बोलो, और आवाज नहीं आनी चाहिए, पेन चलना चाहिए। अब देखो पहले इसको हमें निकालना तो है डेल L का स्क्वायर, पर पहले इसको पाइथागोरस थ्योरम से देख लेते हैं। पी क्यू के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं पी आर का स्क्वायर आर क्यू का स्क्वायर, क्या ये बात बोल सकता? देखो अब यहाँ पे पी आर की बात हो गई, पी आर क्या है, यहां से यहां तक लेंथ है, देखो एक कंपोनेंट लेना आपको पता होगा, ये यहाँ से यहाँ तक हम ले लिया, ये समझ लो r है, ये थीटा है, तो ये सामने वाली लंबाई हो जाएगी r साइन थीटा, ये होती है r कॉस थीटा, ठीक है। ये आती कैसे है, ये आ गया जैसे कॉस थीटा की बात कर ली ना, तो कॉस थीटा इसको समझ लो a b c, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस हो गया a c अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया r, तो a c आपका क्या हो गया r कॉस थीटा, तो वैसे ही आपका b c वो हो जाएगा r साइन थीटा, इसको बोलते हैं कंपोनेंट लेना। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक, अब देखो ये आपने 90 डिग्री बनाया, ठीक है, तभी पाइथागोरस थ्योरम लगी है, ये 90 डिग्री बनाया है, तो अब आपको पता है कि जो पी आर है यहाँ से यहाँ तक, तो पी आर क्या हो जाएगा बताओ, आर साइन डेल थीटा हो जाएगा, और दूसरा आपका पी आर आपको मिल गया, मुझे बताओ आर क्यू क्या है, इसको समझ लिया O।
आर क्यू मतलब आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, तो आप पहले क्या करो, ओ क्यू निकाल दो, ओ क्यू से सब्सट्रैक्ट कर दो, किसको बताओ, ओ आर को, वेरी गुड, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो आर क्यू हमें चाहिए, ओ क्यू क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, जल्दी बताओ यहां से यहां तक की क्या डिस्टेंस है, आर प्लस डेल आर है, सबको पता चल रहा है ये, और सामने ओ आर, तो ये भाई 90 डिग्री है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, जल्दी बताओ, आर कॉस डेल थीटा हो जाएगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो, तो यहां से पी क्यू आपका क्या है, डेल एल है, तो ये आपका डेल एल का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, आर साइन डेल थीटा का स्क्वायर हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, किसका, आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू आपका आ जाएगा आर प्लस डेल आर हो गया माइनस आर कॉस थीटा का डेल थीटा का स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इसमें हमने किससे डिवाइड करा था, ये चलो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, या फिर भले डिवाइड करो तो भी एक ही बात है। तो यहाँ से ये कॉस थीटा ना, अभी से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो इवेंचुअली हमें क्या करना है, देखो इवेंचुअली हमें लास्ट में क्या करना है कि डेल थीटा है वो 0 जा रहा है, डेल आर है वो कहाँ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, डेल आर बताओ, डेल आर भी 0 की तरफ जा रहा है और डेल थीटा भी 0 की तरफ जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Q टेंडिंग टू क्या हो रहा है, P हो रहा है। पहले चलो इसको डिवाइड ही कर देते हैं डेल थीटा से, तो क्यों, क्योंकि भाई अपने डेल थीटा अपॉन डेल आर चाहिए ना, तो इसको डिवाइड कर देते हैं डेल एल अपॉन डेल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन कर दो तो एक तो बचेगा आर स्क्वायर, क्यों, साइन स्क्वायर डेल स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर हो जाएगा 1, और यहाँ से फिर उससे अच्छा एक में सीधा ही चलो ज़्यादा सही रहेगा, वो सीधा सॉल्व कर देंगे। देखो आर रहेगा, मैंने अभी इसको स्क्वायर ओपन नहीं करा, कैलकुलेशन की मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी, ये भाई इसको किससे, डेल थीटा स्क्वायर से सब्सट्रैक्ट करा, ठीक है, तो क्या मैं लिख दूँ आर, ये डेल थीटा अपॉन यहाँ डेल थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, और ये डेल आर और माइनस आर कॉस डेल थीटा हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, डेल थीटा हो जाएगा, इसमें भी स्क्वायर है, किससे डिवाइड करा है, डेल थीटा स्क्वायर से डिवाइड करा है, यहाँ भी ये इसके अंदर भी दिया, इसके अंदर भी पूरा ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है, रूट लगाया क्योंकि स्क्वायर से हमने समझ गए ना। अब इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1 जब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब लिखते हैं, देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी एस अपॉन डी थीटा चाहिए, वो क्या लिखा, लिमिट डेल थीटा टेंडिंग टू 0, डेल थीटा टेंडिंग टू 0 एक लिख दी, ये वैल्यू वो क्या है बताओ, डेल एस अपॉन डेल एल है, ये 1 हो जाएगा, उसके पास हमने ये वैल्यू लिखी, बंद कर दे जो भी चल रहा है, हाँ कुछ भी नहीं, फोन की आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी के भी नहीं आनी चाहिए, जो पहले दिन पढ़ाया वो प्रूफ मैं लिखने को बोल सकता हूँ कभी भी क्लास में, बीच में भी बोलूंगा, जो लास्ट क्लास में हुआ अगले दिन प्रूफ रेडी चाहिए हर रोज का। अब देखो इसको यहाँ से क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, इसको यदि आप सॉल्व करोगे, देखो इधर हमने डेल थीटा टेंडिंग टू 0 लिखा है, तो यहाँ इसकी वैल्यू लिख दो, आर साइन डेल थीटा अपॉन हो जाएगा क्या, डेल थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस आर डेल आर हो जाएगा, माइनस क्या है बताओ, आर कॉस डेल थीटा हो जाएगा, अपॉन क्या है, डेल थीटा, और इसके ऊपर क्या पूरा स्क्वायर है, इसमें वैसे हो गया है प्रूफ। अब मुझे बताओ डेल थीटा टेंडिंग टू 0 है, एक छोटी सी बात है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है, सबको पता ही, एल हॉस्पिटल से यहाँ 0 पुट करा, यहाँ 0, साइन 0 भी 0 होता है, x में 0 अपॉन 0, एल साइन का हो गया, कॉस x का हो गया 1 कॉस में, ये याद ही रखना होता है, तो फिर भी मैंने बता दिया, तो ds अपॉन डी थीटा, देखो ये हमने अप्लाई करा है, तो जैसे ही अप्लाई करा डेल थीटा टेंडिंग टू 0, तो देखो ये बोलो ये बोलो ये बोलो सारी एक ही चीज है, क्यू कहाँ पे आ जाएगा, पी पे आ जाएगा, तो P पे आ जाएगा, तो आपका डेल L जो ये क्या है, ये कॉर्ड है और ये क्या आर्क है, दोनों पास आते 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 भाई जैसे जैसे एकदम पास आएगा एकदम कम होता जाएगा, गेप एकदम कम होता जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा, तो फिर दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ये चीज अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ आ गया 1। अब देखो
डेल थीटा टेंडिंग टू 0 है तो साइन डेल थीटा अपॉन ये 1 हो गया, तो इसको सॉल्व करा तो क्या हो गया आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ डेल थीटा टेंडिंग टू 0 है तो कॉस में 0 पुट करते क्या हो गया 1 हो गया, तो r कैंसिल हो गया, तो क्या मिला बताओ डेल r, और आपको पता है जो d लिमिट डेल थीटा टेंडिंग टू 0, और ये क्या हो जाएगा डेल r अपॉन डेल थीटा क्या होता है बताओ dr अपॉन d थीटा होता है। हमने कल डिस्कस करा था ये भाई डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, चेंज इन डिवाइड बाय dx का मतलब होता है चेंज इन y ओवर चेंज इन x, वो मैंने f वाला फॉर्मूला भी कल लिख के बताया था आपको। तो ये आपका समझ गया ना, r से तो r कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 पुट करा, इसकी वैल्यू यहाँ r आ जाएगा, r से r कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा डेल r अपॉन डेल थीटा, पर नीचे वाला टेंडिंग टू 0 है तो ये क्या बन जाएगा dr अपॉन d थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है आपको यही प्रूव करना था, समझ में आया नहीं, एकदम सिंपल सा था। अब देखो, अब इसके बाद दूसरा प्रूव कर लेते हैं, लगे हाँ। दूसरा प्रूव है ds अपॉन dr का, ठीक है, और ये होता है 1 प्लस r d थीटा अपॉन dr का होल स्क्वायर होता है, ये रूट होता है। ये तो आपको याद रखना है प्रूफ, ये इसका सेकंड प्रूफ है, वो किसके थीटा के रेस्पेक्ट में था, ये r के रेस्पेक्ट में। अब इसका भी हम प्रूव कर लेते हैं। देखो ds अपॉन dr बोलो और चेन रूल से इसको क्या लिख सकते हैं ds अपॉन d थीटा, और d थीटा अपॉन क्या लिख दिया, क्या ये लिख सकते हैं, देखो मैंने एक ही याद करोगे, दूसरा चेन रूल से 2 मिनट में मिल जाएगा। ds अपॉन d थीटा अभी आपने निकाला है, क्या था भाई r स्क्वायर था प्लस क्या था dr अपॉन d थीटा का स्क्वायर था, अभी वो ऊपर लिखा हुआ है ds अपॉन d थीटा ही है ये देखो, और उसके बाद dr अपॉन d थीटा, यहाँ बाहर लिखा हुआ है d थीटा अपॉन dr। भाई ये रूट के अंदर जाएगा, रूट से स्क्वायर बाहर आके नॉर्मल बन जाता है, यदि r स्क्वायर लूँ ना बाहर r बन जाएगा, पावर 1/2 हो जाएगी, और ये सिंपल जाएगा तो अंदर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, तो ये अंदर स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ r के पास क्या आ जाएगा बताओ d थीटा अपॉन dr, ये भी स्क्वायर ये भी, तो दोनों का साथ में लिखा दूं, और ये देखो दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे, इसका एकदम 1 आ जाएगा, तो देखो यही आपका आ गया ds अपॉन dr। इज दैट क्लियर, इसमें किसी को दिक्कत। अब देखो कुछ छोटे छोटे आपके 2 मेन फॉर्मूले ये हैं, 4 ये प्रूव हो गए, अब कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले और प्रूव कराएंगे। देखो आपको पता है एक tan फाई का है, वैसे मैंने फर्स्ट क्लास में वो भी फॉर्मूला प्रूव कर दिया है, पर वो वापस करवाऊंगा, पैडल इक्वेशन में स्टार्ट करेंगे तब। चलो उससे पहले हम बात कर देते हैं, वो तो tan फाई का था, साई का। देखो tan साई क्या होता है, डिवाइड बाय dx होता है, वो tan से ही होता है। थोड़ा सा इसके बारे में सबसे जरूरी चीज होती है कि आपको पता यहाँ साई क्या है, डिवाइड बाय dx क्या है। वैसे ये स्लोप है, स्लोप क्या, देखो ये थोड़ा सा ये भी फॉर्मूला बीच में दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक समझ लिया, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट में से काम तो नहीं आएंगे, पर मैं लिख देता हूँ पी क्यू है, पी के कोऑर्डिनेट समझ लिया r कोमा थीटा, ये आपका पॉइंट p है, थोड़ा दूर लिख दिया है पर टेंजेंट बनाइए पास में, ये r कोमा थीटा, तो यहाँ पे ये है आपका साई, किसी पॉइंट P पे जो टेंजेंट का x एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल है वो साई है, तो ये आपका 0 हो गया। तो dy बाय dx क्या है, वो आपका tan साई है, समझ गए ना। अब यहाँ से साई का मतलब आपको, अब आपका यहाँ से फॉर्मूला प्रूव होगा, जो एक ट्रिक बताता हूँ, पहले तो 2 फॉर्मूले यहाँ से निकलेंगे, पहले मैं ट्रिक से याद करवा देता हूँ फिर उनको प्रूव कर देंगे। तो देखो यहाँ से क्या मैं ऐसे लिख दूँ, जैसे tan साई इक्वल्स टू क्या है dy बाय dx है, यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ की बात हो रही है, तो इसको करा ds से डिवाइड, इसको करा ds से डिवाइड। साइन को कैसे लिख सकते हैं भाई, साइन को लिख सकते हैं साइन, tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस साई, तो आपको यहाँ से पता चल गया जो साइन साई है वो क्या बन गया dy अपॉन ds हो गया, और कॉस साई है वो क्या बन गया dx अपॉन ds। याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा ये याद रखने का तरीका। अब मैं इसका प्रूफ बताता हूँ। देखो आपको पता है ds अपॉन dx क्या है, अंडर रूट 1 प्लस डिवाइड बाई dx का स्क्वायर, सबको पता है ये बात, पहले दिन यही फॉर्मूला प्रूव करा था। अब इसकी वैल्यू आपको अभी भी पता चली है, क्या है tan साई है, तो मैं लिख दूँ ds अपॉन dx को क्या अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर साई। किसी को दिक्कत इसमें, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, रूट लगा तो क्या हो जाएगा सेक साई हो जाएगा।
और ये ds अपॉन dx है, रेसिप्रोकल ले लिया तो क्या मिला dx अपॉन ds, वो क्या मिला जल्दी बताओ cos साई। समझ गए? ये फॉर्मूला पहला वाला हमने प्रूव कर दिया। प्रूव इस तरीके से होता है, बाकी याद रखो वो बहुत है। अब देखो दूसरा कौन सा हमें प्रूव करना है? आवाज मत करो, चुपचाप पढ़ो। अब देखो दूसरा कैसे प्रूव करोगे बताओ? यहां से dy बाई dx की जगह क्या होगा, dx अपॉन dy होगा, और dx अपॉन dy को क्या लिख दोगे, इसका रेसिप्रोकल क्वाट लिख दोगे। पर उसको प्रूव करने का एक और तरीका भी होता है, वो आपका होता है, देखो dy बाई dx है, हमें क्या निकालना है, dy बाई ds निकालना है। तो इसको लिख दो dy बाई dx लिख दिया, और dx अपॉन ds, कैन आई राइट डाउन दिस? अब इसका क्या हो जाएगा, dy बाई dx क्या हो जाएगा, tan साई हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आपके पास पड़ी है क्या, cos साई। तो इसका मतलब dy बाई ds क्या हो जाएगा, मत करवाते, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, समझ में आया? ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? एक और, तो कितने फॉर्मूले हो गए, एक वो r थीटा वाला हो गया, ठीक है, उसके बाद ds अपॉन d थीटा हो गया, ds अपॉन dr हो गया, उसके बाद ये दो साइन कॉस के हो गए, इसके बाद लास्ट फॉर्मूला है, इसके बाद इसके फॉर्मूले सारे खत्म हो जाएंगे, मतलब सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कल मैंने लिखाया था tan साई tan फाई, देखो या तो फोटो ले लो या लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो लो, मैं उसमें कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, टाइम बच रहा है तो हम यूज कर सकते हैं, फोटो ले लो या फिर लिख लो। tan साई क्या होता है, r d थीटा अपॉन क्या होता है, dr होता है। अभी हमने ट्रिक समझी है, डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से r d थीटा, ये ट्रिक अच्छी, वैसे काम तो यही आएगी, और ये हो जाएगा dr अपॉन क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाला साइन, भाई tan को साइन अपॉन, तो ये आपका क्या बन जाएगा, साइन। याद कैसे रखोगे, tan क्या होता है, साइन अपॉन क्या, बस ds से डिवाइड करना, ये क्या हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया, साइन फाई इक्वल टू क्या है, r d थीटा अपॉन ds हो गया, और वापस cos फाई क्या हो जाएगा, dr अपॉन ds हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? एकदम इजी है, कोई भी ऐसा हमें कॉम्प्लिकेटेड मिला। देखो सबसे यहाँ पे एक और चीज जरूरी है, फाई है क्या, फाई है वो सबसे, जैसे प्रूफ से भी जरूरी आपको पता होना चाहिए, सारी चीजें हैं। यदि हमने ये कोई लिया है कर्व, ये पॉइंट P ले लिया, और यहाँ गया O, और ये गया P, और ये गया Q, P से Q यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यदि एक लाइन खींची टेंजेंट, ठीक है, P से जो टेंजेंट है, एक्स एक्सिस में क्या एंगल बना थी, साई। देखो ये टर्म फिक्स रहेगी, लेंथ ऑफ डेरिवेटिव के लिए हम ऐसे यूज करते हैं, और ये साई ही करते हैं, क्यों, फॉर्मूले इस हिसाब से याद करने पड़ेंगे भाई, फॉर्मूले में साइन खाली कुछ रखते नहीं, तो इसीलिए इनको लगभग फिक्स यही यूज किया जाता है। देखो ये आपका आर्क है, ठीक है, ये आपका जो एंगल है ये आपका फाई है। अब बताओ फाई क्या है, किसी पॉइंट P पे यहां से यहां तक क्या है, ये सेंटर से इसकी डिस्टेंस है r को बोलते हैं रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। और जो ये है, ये लाइन है, ये क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट कहाँ पे है, एट P पॉइंट पे टेंजेंट है, और ये क्या है, रेडियस वेक्टर ऑफ P है, मतलब P पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस और उसी P पॉइंट पे टेंजेंट निकाली, उनके बीच का एंगल है। तो फाई क्या है, यहाँ पे लिखो, फाई है एंगल बिटवीन किस किस के बीच में, बताओ, वेरी गुड, ये आपका हो गया रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट के बीच का। डायग्राम पे बना होना चाहिए, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो अब देखो, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है, इसके क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि आपको होमवर्क मिल जाएगा। कोई भी एक क्वेश्चन बोल दो r और थीटा का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का कोई भी पार्ट बोल दो, r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर cos 2 थीटा, ये आपका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट है ये। तो देखो क्वेश्चन की शक्ल देखिए, r इक्वल्स टू f थीटा है,
वैसे उसने पूछ लिया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड डी एस अपॉन डी थीटा। क्वेश्चन में पहले ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है कि फाइंड डी एस अपॉन डी थीटा, उसके नीचे ये पार्ट दे रखे, 4 है या 5 है या 3-4 होंगे, 4 है, तो ये पार्ट दिए। ये बोलते ही आपको पता चल गया भाई डी एस अपॉन डी थीटा क्या होता है, यहाँ आर स्क्वायर हो गया डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर हो गया, सबको पता है, अभी अभी हमने ये फॉर्मूला प्रूव करा। तो देखो ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस है ऐसे, प्रूव बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, सीधे फॉर्मूले बेस्ड आते हैं। ये पूछ लिया डी एस अपॉन डी थीटा, फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या मतलब, और वहां प्रूफ कर नहीं सकते, ऐसे हीरो नहीं बनना है, मैथ्स के हैं याद करेंगे क्यों, हम तो प्रूव कर लेंगे एग्जाम में, फिर भाई मार्क्स टाइम का भी इश्यू रहता है, तो क्वेश्चन करोगे या प्रूव करोगे, तो फॉर्मूले तो रटे हुए होने चाहिए। अभी तक जितने मैंने फॉर्मूले अलग से बताए हैं सारे अलग से लिख दो, आगे भले है ना, आगे के कुछ पेज छोड़ दो, ठीक है, आगे जब कॉपी बनाते हो ना कैलकुलस में, आगे वाले 5-6 पेज छोड़ देना, उसमें सिर्फ फॉर्मूले के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में सारा कंटेंट बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कुछ चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कुछ चीजें कम इंपॉर्टेंट होती है, सबसे कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से होते हैं, सबसे ज्यादा फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा, तो स्पेशल फॉर्मूला बार बार रिवाइज करना, जो फॉर्मूला करवा दिया कभी भी पूछ सकता हूँ। अब देखो यहाँ से आपको पता चल गया आर स्क्वायर का आ गया, तो यहाँ डी आर अपॉन डी थीटा निकालना है, तो आर स्क्वायर है, ए स्क्वायर है कॉस 2 थीटा, सिंपल सा नहीं कर सकते क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का 2r हो गया, आर का करो डी आर अपॉन डी थीटा, फिर ए स्क्वायर थीटा के रिस्पेक्ट में करा, कॉस का क्या होता है जल्दी बताओ, कॉस का होता है माइनस साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का क्या हो जाएगा बताओ, ये 2 हो जाएगा, तो फिर यहाँ से डी आर अपॉन डी थीटा जल्दी बताओ क्या आया है, माइनस का ए 2a स्क्वायर, अगर देखो 2 से 2 कैंसिल कर दो, इधर भी 2 इधर भी 2, तो यहाँ से फिर ये आया माइनस का ए स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या आ गया, आर आ गया, बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, तो डी एस अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी थीटा, यहाँ से पुट कर दो आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर की पहले हम आंसर लाने के लिए वैल्यू ही पुट कर दो, आर स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दो, आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा हो गया, और दूसरा हमने यहाँ से क्या निकाला, माइनस का ए स्क्वायर रहा साइन 2 थीटा है, डिनोमिनेटर में क्या है, आर है, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की आ जाएगी ए, और ये आ जाएगा रूट कॉस थीटा आ जाएगा, रूट कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है भाई, आर स्क्वायर दोनों तरफ रूट कर दिया, तो अब देखो बस हो गया, ये तुम्हारा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है इसको, और आगे सॉल्व करना चाहो तो साइन 2 थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, फिर वो रूट चला जाएगा, पर यूं यही सफिशिएंट है, और इसको भले आर की फॉर्म में रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैन आपके ये निकलना चाहिए, ये एग्जैक्ट क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे।